मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र सर्वोच्च परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। इसी वक्त इस समय प्रभु आपके पवित्र चरणों में आए हैं। आज का प्रभु, आज का जो वचन है, आज की जो प्रार्थना है, आज की आशीष की प्रार्थना, चंगाई की प्रार्थना प्रभु हमारे लिए सबके लिए आशीष में बन जाए। इसीलिए प्रभु आज जो भी वचन आने वाला है, उस वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में तेरी आशीष डाल दे और हर एक को प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से आप छू लेना। हर एक का विश्वास और विश्वास के द्वारा प्रभु हर एक को शांति आनंद से भर दे। आज सभी को तेरे पवित्र लहू से कवर करना, तेरे सामर्थ्यशाली नाम से कवर करना प्रभु। और आज का ये पवित्र वचन पवित्र आत्मा से लिखित वचन है। आज इस वचन के द्वारा प्रभु हमारी सभी की बीमारियां, हमारे सभी के क्लेश, सभी के दुख और दर्द प्रभु सभी आप पवित्र नाम से, यीशु के नाम से निकालने वाले जीवित परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हम आप पर विश्वास करते हैं। आज की ये प्रार्थना हमारे साथ में आशीषित बन जाए, सभी के जीवन में आशीषित बन जाए। आपका प्यार, आपका आनंद प्रभु इस वचन के द्वारा हमें मिल जाए, यही प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना की, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वक्त हम एक गीत गाएंगे। गीत के द्वारा हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जाने वाले हैं और गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करते हुए आज उसके वचन को सुनने वाले हैं। आज हम सब मिलकर आराधना करेंगे, पिता परमेश्वर के चरणों में जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह की द्वारा मध्यस्थी मांगेंगे कि हमारी इस आराधना को कबूल करें। हमारा प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आज उसकी चंगाई हम सब पे आने दीजिए। सब पे जो लोग इस आराधना को सुन रहे हैं, उन सबको चंगाई मिलेगी, सबको चंगाई मिलेगी। यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है, यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है, यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है, यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे शांति दिया है,
यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन हालेलुया, 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 हालेलुया आमीन हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। और वचन के द्वारा परमेश्वर आज हमसे बात करने वाले हैं। उसके पवित्र आत्मा के द्वारा ये लिखित वचन है और इस वचन के द्वारा हम देखने वाले हैं कि लंबे से ही प्रभु यीशु मसीह रोगों को ठीक करते हैं। आज उस रोगी को ठीक किया है। आज प्रभु यीशु मसीह लंबे थे और लंबे से ही प्रभु यीशु मसीह ने, वो वहां पे नहीं थे लेकिन लंबे से ही उसके शब्द के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह ने उस रोगी को चंगा किया है। इसलिए आज का जो वचन है और आज का जो शिक्षक है, लंबे रहते हुए भी रोगी को ठीक करना। हालेलुया। लंबे रहते हुए भी रोगी को ठीक करना। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे साथ में बात करने वाले हैं। इसीलिए हम देखते हैं मत्ती की किताब इसका 8वां अध्याय और 8वां वचन क्या कहता है। मत्ती की किताब इसका 8वां अध्याय और 8वां वचन। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे हम देखते हैं सूबेदार के बारे में दिया गया है और ये सूबेदार जो है, आज हम देखते हैं सूबेदार जो है वो एक बहुत बड़ा सेना का अधिकारी होता है और ये सूबेदार यहाँ पे उसका सेवक जो है वो सेवक बीमार गिर गया है और बीमार होने के कारण आज वो प्रभु यीशु मसीह को आज पुकार रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ पे ये सूबेदार का जो सेवक है वो घर पर लकवा रोग से बहुत दुखित पीड़ा में था। आज वही सूबेदार अपने सेवक के लिए प्रभु यीशु मसीह को विनती कर रहे हैं। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, जब प्रभु यीशु मसीह को उसने कहा कि मेरा सेवक बीमार है, ये कहकर सूबेदार ने प्रभु यीशु मसीह को विनती की है। रोम का सूबेदार ने प्रभु यीशु मसीह पर एक बड़ा विश्वास यहाँ पे दिखलाया है और यह विश्वास के द्वारा वो सूबेदार ने परमेश्वर के पास आकर उसने विनती किया है कि आज यहाँ पे हम देखते हैं इस वचन के द्वारा हमें भी वही चंगाई, वही आशीषें अभी भी हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ देने वाले हैं, हमारे जीवन में वो आशीष देने वाले हैं। ये सूबेदार के पास में बहुत से ऐसे सिपाहियां थे। 100 सिपाही उसके हाथ के नीचे थे और वो काम करते थे। उसके अधिकारी ये सूबेदार थे और रोम राज्य में जो सूबेदार को चुना जाता था बहुत ही उसकी सारी बातों को देखकर वो उसको चुना जाता था और वो सारी शरीयतें थे वो सारी बातें करना पड़ता था। किनको? ये सूबेदारों को। और ये सूबेदार को चुनने के समय वो वहां पे एक ऐसा यहाँ पे इस सूबेदार के जीवन में एक प्रसंग आया है और वहां पे देखें कि वहां पे इस प्रसंग के इस समय में परमेश्वर ने वहां पे देखा है कि प्रभु यीशु मसीह को भी आज सूबेदार ने वहां पे वो आने नहीं दिया था। वहां के लोगों ने वहां पे प्रभु यीशु मसीह को बंदी लगाई थी। इसीलिए यहाँ पे देखते हैं जो सूबेदार होता है उसे शांति से रहना पड़ता है, धैर्य की बातें करना पड़ता है और उसके पास में बहुत ऐसे अधिकार होते हैं। अगर वो सिपाही से कहे यहाँ पे आ
तो यहाँ पे आता है, अगर सिपाही को कहे वहां पे जा तो वहां पे जाता है। इतने अधिकार उसके पास में होते हैं। और यही अधिकारी जो सूबेदार, यहाँ पे सूबेदार ने जो फरमान वहां पे उस गांव में निकाला था कि वो प्रभु यीशु मसीह को वहां पे आने के लिए मना किया था, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने फिर भी उनसे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। लेकिन आज वहां पे हम देखने वाले सिर्फ एक बात यहाँ पे गौर से सुनना है। प्रभु जी यहाँ पे वो कहता है कि सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं योग्य नहीं है कि तू मेरे छत तले आ। हालेलुया। आज वहां पे उसने उसकी योग्यता दिखाई है। हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि आज योग्यता परमेश्वर के सामने उसने रखी है। आज सूबेदार जो है, सूबेदार के बारे में हम अगर पवित्र शास्त्र में सुनते हैं कि बहुत 6 जगह पे सूबेदार का एक उल्लेख किया है, और इस 6 जगह पे हमें उसे उल्लेख करके देखा जाता है कि एक ने यीशु ये परमेश्वर का पुत्र है ऐसी घोषित किया है। ऐसी जगह पे एक ने उस मसीह धर्म का स्वीकार किया है। ऐसे सूबेदार को यहाँ पे देखे गए हैं। दूसरा जो है, दोनों ने पौलुस से देखा है कि हम वो पौलुस के जीवन में भी वो आशीष मिली है। हम देखते हैं कि यहाँ पे सारी बातें परमेश्वर की ओर से है। जहां जहां हम देखते हैं कि ये सूबेदार ने जब भी प्रभु यीशु मसीह को पुकारा है, लेकिन बाद में भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया है। यहाँ पे सूबेदारों ने मना किया था, ये रोम राज्य की जो भी बातें थी उनको सुनना पड़ता था। आज वही बातें हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि आज इस घड़ी में सूबेदार ने क्या किया है, उसके जो चाकर है, उसका जो सेवक है, वो सेवक क्या हो गया, बीमार गिर गया है। वो सेवक बीमार गया, यहाँ पे लिखा है लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा था। और ये दुखी पड़ा हुआ जो सेवक है, ये बहुत उसका प्यारा सेवक था, लेकिन ये सूबेदार ने जो गलतियां की थी, वो गलती के कारण वहां पे प्रभु यीशु मसीह जा नहीं पा रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह वहां पे नहीं जा रहे थे। इसीलिए सूबेदार ने पहले अपने गुनाहों को कबूल किया है, और उसने अपने गुनाहों को कबूल करके कहा कि मेरी योग्यता नहीं है कि तू मेरे छत के नीचे आ, क्योंकि परंतु केवल मुंह से तू कह दे, मेरा सेवक क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। हालेलुया। उसने पहले तो यह कहा कि मेरी योग्यता नहीं है, मेरी पात्रता नहीं है प्रभु कि तू मेरे छत पे आ जाए, क्योंकि उसने इनकार किया था प्रभु यीशु मसीह को, बंदी लगाई थी वहां पे। इसीलिए पहले उसने अपने पापों को कबूल किया है, और उसने कबूल कर आज उसने यीशु को पुकारा, प्रभु यीशु मसीह को पुकारा कि प्रभु यीशु मसीह आपके मुंह से एक शब्द बोल दे, मेरा सेवक क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो लंबे से ही उसने बोला कि वहां से ही तू कह दे प्रभु यीशु मसीह कि मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आज हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने आज इस सेवक को ठीक किया है, क्योंकि वो मनुष्य, वो जो प्रभु यीशु मसीह ने इस सूबेदार से वो जो विनती सुनी कि मेरी ये योग्यता नहीं है। आज जब हम हमारी गलतियों को कबूल करते हैं, और जब हमारी गलतियों को कबूल कर प्रभु यीशु मसीह के पास ले आते हैं, तो हम इस वचन के द्वारा यही सीखना मिलता है कि हमारे पापों को हमें क्या करना है, कबूल करना है मेरे प्यार। यहाँ पे देखते हैं हम, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं, यहाँ पे वो प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात सूबेदार से ये कहा कि यहाँ पे सूबेदार को इतना कहा कि मेरा जो प्रभु यीशु मसीह से ये कहा कि मेरा जो चाकर है, मेरा जो सेवक है, वो क्या हुआ है, बीमार है। प्रभु यीशु मसीह आप एक शब्द बोल दे मुंह से, आपके मुंह से निकला हुआ शब्द मेरा सेवक को चंगा कर सकता है, मेरे सेवक को चंगाई मिल सकती है। आज चंगाई देने वाला प्रभु यीशु मसीह लंबे से ही वो कहने वाला है, लंबे से भी कहने वाला है कि वो सेवक चंगा हो जाएगा।
आज जो कि प्रभु यीशु मसीह को मना करने वाला सूबेदार आज प्रभु यीशु मसीह को पहले तो अपने पापों की कबूली करता है। वो कहता है कि मेरी योग्यता नहीं है, मेरी पात्रता नहीं है, मेरे छप्पर के नीचे आ जाए। इसीलिए आज मेरे प्रियो, आज हमें यही कहना है कि पहले हमारे पापों की कबूली करना है। हमें पापों की कबूली जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ठुकराया है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हम देखते हैं कि आज वो पापों की कबूली करने की जरूरत है। आज वो महसूस कीजिए कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को कब ठुकराया। पास्टर जी, हमने कभी नहीं ठुकराया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमसे अनाप शनाप शब्द निकल जाते हैं। लेकिन आज हमें पश्चाताप करना है। आज हमें देखना है कि आज सूबेदार ने कहा कि मेरी लायकी नहीं है, मेरी पात्रता नहीं है प्रभु, लेकिन मेरे जो सेवक है उसके लिए आप आपके मुंह से, आपके ज़बान से एक शब्द बोल दे, मेरा सेवक ठीक हो जाएगा, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। अरे इतना विश्वास उसका था। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि ये वचन के द्वारा वो सेवक चंगा हो गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये सूबेदार से क्या कहा, जो उसे ठुकराता है और जो विश्वास में आ जाता है तो उसका विश्वास कितना प्रबल है, उसका विश्वास कितना दृढ़ है, प्रभु यीशु मसीह देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने जो विश्वास, आज जो इस सूबेदार ने जो विश्वास देखा, वो विश्वास इज़राइल लोगों में भी देखा है, ऐसा बाइबल कह रहा है। हालेलुया, विश्वास इसलिए है कि आज हमें पश्चाताप कर प्रभु यीशु मसीह के पर चरणों में आकर हमें उसे अपनी गलतियों की, गुनाह का क्या करना है, कबूल करना है। तो आज प्रभु यीशु मसीह ने सूबेदार को कहा कि इसका जो विश्वास है, इसका विश्वास में मैंने ये विश्वास क्या नहीं देखा, इज़राइल लोगों ने भी देखा है। हालेलुया, क्योंकि आज जो हम इस वचन के द्वारा सुन रहे हैं, इस वचन के द्वारा आज इस पे मनन कर रहे हैं, प्रभु जी मेरे छप्पर के नीचे नहीं आ सकते हैं क्योंकि मैंने क्या किया है, गुनाह किया है। मेरे प्रियो, आज आपने अगर गुनाह किया है तो आज प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, जो कि आज इस वचन के द्वारा उसको क्या चाहिए, क्या आज वही चाहिए कि प्रभु तू एक शब्द बोल दे और उस शब्द के द्वारा हमारी बीमारियां, हमारे सारे कठिन परिस्थितियां क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। यस, जिस तरह से ये सेवक चंगा हो गया, उसी तरह से वो चंगा ही आज तुम्हारे और मेरे बीच में है। क्या आज प्रभु यीशु मसीह को आप पुकारें? आइए पुकारिए, प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए और वो विश्वास प्रकट कीजिए, यीशु पर विश्वास रखिए। और उस जमाने में कि यहूदी लोगों में ऐसा विश्वास उन्होंने कभी देखा नहीं था, आज वो विश्वास प्रभु यीशु मसीह ने आज यहाँ पे देखा है। आज इस चाकर, आज इस सेवक के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वो विश्वास इस सूबेदार में देखा और क्षण में वो सेवक चंगा हो गया है। हालेलुया, क्या आपकी बीमार है, आप कोई से बीमार है, आपकी परेशानी है, आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए एक शब्द बोलेंगे। आप भी विनती कीजिए कि प्रभु जी मेरी लायकी नहीं है, मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन वहां से तू क्या कर दे, एक शब्द बोल दे और शब्द के द्वारा आप चंगा हो गए हैं, शब्द के द्वारा आप चंगा हो गए हैं। यीशु ने यह किया हुआ चमत्कार हमें देखता है, सिद्ध होता है कि कितना महत्व है कि आज अगर हम प्रभु यीशु मसीह से लीन और नम्र होकर अगर हमारे पापों की क्षमा मांग ले, प्रभु यीशु मसीह को वो अधिकार है और उस अधिकार से यह चमत्कार तुम्हारे और मेरे बीच में हो जाएगा। यह बहुत बड़ा महत्व चमत्कार आज प्रभु यीशु मसीह ने किया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्पर्श कर नहीं तो शब्द के द्वारा उसे चंगा किया है, स्पर्श भी नहीं किया, यहां से बोल दिया और वहां पे वो चंगा हो गया। हालेलुया, हम देखते हैं इस चमत्कार के लिए, हम देखते हैं हमारा विश्वास जो है, हमारा विश्वास के लिए परमेश्वर कहता है, विश्वास के बारे में यहाँ पे दिया है और विश्वास होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमने विश्वास कर दिया तो प्रभु यीशु मसीह ने हम पर दया कर दी है, हम पर कृपा कर दी है और उसके कृपा से, उसके दया से प्रभु यीशु
प्रभु मसीह ने हमें वो आशीष दे दी है। इसीलिए आज हम विश्वास करेंगे और हम विश्वास के साथ में प्रभु मसीह के पास आएंगे और देखते हैं कि वो शब्द के द्वारा परमेश्वर तुम्हें और मुझे आशीष करे। वो शब्द प्रभु आपके मुंह से बोल दे और मेरे सब लोगों को तू चंगा कर दे, मेरी सारी परेशानी को तू निकाल दे, मेरी सारी जो भी फाइनेंस जरूरतें हैं वो प्रभु मसीह तेरे पवित्र शब्द से पूरी सरल कर दे। और इसी वक्त प्रभु मसीह तुम्हारे और मेरे भीतर है। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे यही एक मांग है कि आज आपको भी यही करना है। अगर हमारी योग्यता है, हमारी पात्रता है, तो प्रभु मसीह जरूर हम पे दया करता है। आज इसने गुनाह किया लेकिन फिर भी प्रभु मसीह ने उस पर क्या किया है? दया की है मेरे भाइयों। आज दया करने वाला परमेश्वर तुम्हारे और मेरे साथ है। आज दया करने वाला परमेश्वर तुम्हारे और मेरे साथ है और प्रभु मसीह ने यह दया उस सुबेदार पे की है। आज उस सुबेदार का जो विश्वास था वही विश्वास हम रखेंगे और प्रभु मसीह के चरणों में आएंगे। आइए अपने पापों की कबूल करेंगे। आज अगर हमने प्रभु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, अपने पापों को कबूल नहीं किया है, तो तुम्हारी और मेरी प्रार्थनाएं प्रभु मसीह सुनने वाले नहीं है। क्योंकि आज वो प्रार्थना क्यों सुनी? क्योंकि उसने उसकी गलतियों को क्या किया है? गलतियों को उसने पहले मान लिया है कि मेरी गलती हो चुकी है। आज आपकी गलती हो चुकी है, आपसे कुछ गलती हो चुकी है। नहीं पास्टर हमारी कोई गलती नहीं, हमारा तो विश्वास है। लेकिन आज जो भी गलती है उसको क्या कीजिए? प्रभु मसीह के सामने लेके आइए और प्रभु मसीह कहिए कि आज जिस तरह से इस वचन के द्वारा प्रभु तूने लंबे से ही वो रोगी को ठीक किया, वैसे ही तू हमें ठीक कर दे, वैसे ही तू हमें चंगा कर दे। आज चंगा करने वाला परमेश्वर प्रभु मसीह तुम्हारे और मेरे बीच में इस वचन के द्वारा साथ में खड़ा है। क्या आपका विश्वास है? आज विश्वास के द्वारा परमेश्वर तुम्हें और मुझे छूने वाले हैं, तुम्हें और मुझे स्पर्श करने वाले हैं। आज वही शब्द के द्वारा परमेश्वर आज तुम्हें और मुझे हर बीमारियों से बाहर निकालने वाले और चंगाई देने वाले। प्रभु मसीह आपके साथ में हमेशा बना रहे और इसी के द्वारा आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके भीतर हो और परमेश्वर की दया और कृपा हमेशा आपके साथ है। चंगाई करने वाला जीवित परमेश्वर प्रभु मसीह है। विश्वास कीजिए और शब्द बोलने के लिए सिर्फ एक शब्द बोलने कहा है और उस शब्द के द्वारा परमेश्वर ने प्रभु मसीह ने उस सेवक को चंगा कर दिया है। क्या आप भी चंगा होना चाहते हैं? क्या आप भी चंगा होना चाहते हैं? क्या आपकी बीमारियां निकलना चाहते हैं? आज वो बीमारी, आज वो सारी कमी घटिया नासुर यीशु के नाम से निकलने वाली है, यीशु के नाम से निकलने वाली है। आइए प्रार्थना करेंगे, आइए प्रार्थना करें। इस वचन के लिए हम प्रभु मसीह को धन्यवाद देंगे। ये हमारे स्वर्गीय पिता सच्ची तू कितना महान है, तू गौरवशाली सी परमेश्वर है। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु तूने हमें सिखाया प्रभु की सच्ची। आज इस वचन के द्वारा जो भी हम सीखे हैं कि आज पहले तो हमें अपने पापों की कबूली करना है और हम पाप है, हम पापी हैं और हमारे सारे पापों की कबूली करके आज अगर हम सचमुच वो पापों को सच्चे दिल से, सच्चे मन से कबूल करते हैं तो वो हमारी योग्यता देखकर, वो हमारा विश्वास देखकर तू निर्णय लेता है। आज वही निर्णय आज हम सभी के लिए लीजिए। आज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज सभी के लिए विनती करता हूं प्रभु मसीह सभी को तू आशीषित कर दे और तेरे पवित्र आत्मा से भर दे, तेरे सामर्थ्य से भर दे, तेरी चंगाई से होल अच्छी रस। इसी वक्त जैसे सुबेदार के सेवक के लिए तूने शब्द बोला, वैसे ही शब्द आज जो प्रिय तेरे प्रिय लोग आज सभी के लिए तू शब्द बोल दे प्रभु और उनकी हर एक चंगाई देने वाले अब जीवित परमेश्वर है। हमारे प्यारे प्रभु मसीह के नाम से प्रार्थना की है, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मी प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते की परमेश्वराने मला साक्षीसाठी
तुमच्या सर्वांच्या समोर आज म्हणजे उभं केलेलं आहे, म्हणून मी परमेश्वराला कोटी कोटी धन्यवाद देते. मला मागच्या महिन्यामध्ये कोविड झाला होता. म्हणजे मला श्वास घेण्यासाठी खूप त्रास होत होता आणि मला जेव्हा दवाखान्यात ॲडमिट केलं होतं तर म्हणजे 5 दिवस मला असं वाटायचं मी आता घरी नाही येऊ शकणार. म्हणजे एवढी माझी कंडिशन खराब झाली होती. पण एक म्हणतात ना, परमेश्वर ज्याचं जीवन असतं त्याला परमेश्वर बरोबर मार्ग दाखवतो. पालकसाहेबांनी ठोंबरे पालकांनी माझ्यासाठी प्रार्थना केली, त्यांच्या पत्नीने माझ्यासाठी प्रार्थना केली, सर्व चर्चच्या लोकांनी माझ्यासाठी प्रार्थना केली आणि या सर्वांच्या प्रार्थनेचं उत्तर आज तुमच्यासमोर आहे. मी आज ठणठणीत बरी आहे आणि परमेश्वराची दया आणि कृपा माझ्यावर झाली, म्हणून मी परमेश्वराला धन्यवाद देते. आणि आपल्याला असं वाटत असतं आपण जेव्हा प्रार्थना करतो तर आपली प्रार्थना परमेश्वर ऐकल, पण काही वेळेस आपली प्रार्थना नाही ऐकली जात. तर आपल्याला कुणीतरी मध्यस्थ पाहिजे ना, आणि आम्हाला तसे ठोंबरे पाळक आहे. त्यांचे कोणतेही प्रॉब्लेम आले तर आम्ही त्यांच्याकडून प्रार्थना करून घेतो आणि त्या प्रार्थनेचं मग आम्हाला असं वाटतं आपल्याला उत्तर मिळालं आणि खरंच आम्हाला उत्तर मिळतं. याच्या मागच्या माझ्या पण साक्ष आहे, मला त्या सांगायच्या आहेत की माझ्या जीवनात मी जेव्हा नवीन आज 7 वर्ष झाले त्यांची आमची ओळख आहे. मला माझ्यामध्ये खूप असं सैतानी कार्य करत होतो. लोकांना म्हणजे माझ्याकडे बघून असं वाटत नव्हतं की ही बाई चांगली दिसते, पण आतून मला सैतान किती त्रास देत होतं हे मला आणि येशूला माहिती. माझ्यामध्ये एवढे सैतानी प्रॉब्लेम होते, मला मळमळ व्हायची, मला चक्कर यायची, डोकं मी कधीच म्हणजे अशी फ्रेश कधीच असायची नाही. पण जेव्हा पालकसाहेबांनी माझ्यासाठी प्रेयर केली, माझ्यामधलं एक 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 सैतान सगळं निघून गेलं आणि देवाने मला पूर्ण आरोग्य दिलेलं आहे. तशीच माझ्या पतीच्या विषयी पण साक्ष द्यायची. त्यांची नोकरी होती त्यांना, पण त्यांच्यावर एका साहेबांनी आळ घेतला होता आणि त्यांना नोकरीवरून कमी केलं. आम्ही इतके टेन्शनमध्ये गेलो का प्रभू आता आम्ही काय करायचं, आम्ही नोकरी नाही तर. मग खूप टेन्शनमध्ये गेलं. मग आम्ही परमेश्वराकडे विनंती केली, पालकसाहेबांकडे जाऊन आम्ही प्रार्थना करून घ्यायचो. ते बोलाले 15 दिवसात त्यांना कामावर बोलवतील आणि खरंच 15 दिवसात त्यांना कामावर बोलवलं. माझं घर इतकं छान झालं आणि ते पण त्यांच्या प्रार्थनेने झालं, म्हणून मी परमेश्वराचे आभार मानते आणि पालकसाहेबांचे आभार मानते. आणि करोनामध्ये त्यांच्या पत्नीने आणि त्यांनी माझ्यासाठी प्रार्थना केली, चर्चच्या सगळ्या लोकांनी माझ्यासाठी प्रार्थना केली, म्हणून मी आज साक्षीसाठी इथे तुम्हाला दिसते आणि ठणठणीत बरी. देवाने मला खूप चांगलं आरोग्य दिलं आणि म्हणून मी परमेश्वराला कोटी कोटी धन्यवाद देते, त्याचा महिमा करते, त्याला कोटी कोटी धन्यवाद देते. प्रेज द लॉर्ड. माझं नाव ग्रेस मगर आणि आज मला साक्ष द्यायची आहे. साक्ष अशी आहे की मागच्या महिन्यात मला कोविड झाला होता आणि तेव्हा परमेश्वराने मला कसं वाचवलं आहे त्याच्यातून आणि मला कसल्याही गोष्टीची जाणीव न होता मला त्याच्यातून परमेश्वराने कसं चांगलं बाहेर काढलेलं आहे याच्याबद्दल मला साक्ष द्यायची आहे. तर म्हणजे ज्यावेळेस माझं कोविडचं टेस्ट पॉझिटिव्ह आलं त्याच्या आधी मला म्हणजे सर्दी ताप वगैरे येऊन गेलेला होता, पण मला म्हणजे वाटलं नाही की मला कोविड असं झालं असेल. त्याच्यानंतर माझी टेस्ट गेली होती, स्मेल गेलं होतं, पण ज्या दिवशी माझी टेस्ट पॉझिटिव्ह आली आणि ज्या दिवशी आम्ही म्हणजे विशेष म्हणजे पालकसाहेबांनी मध्यस्थ होऊन आमच्यासाठी जी प्रेयर केली त्याच्यासाठी पण पालकसाहेबांचे आम्ही आभार मानत आहे. विशेष म्हणजे ज्या दिवशी माझी टेस्ट पॉझिटिव्ह आली त्या दिवशी माझी टेस्ट आणि स्मेल मला परत आलं आणि मी बरी झाली. म्हणजे माझी टेस्ट तर पॉझिटिव्ह होती पण मला काही म्हणजे जाणवत नव्हतं त्रास, मी पूर्णपणे फाईन होती. म्हणजे आजही म्हणजे मला काही त्रास नाही आहे त्याचा. मी बिना गोळ्या औषधांची बरी झालेली आहे घरी आणि त्याचीच मला साक्ष द्यायची आहे की म्हणजे आपल्याला फक्त म्हणजे सैतान असं घाबरवण्यासाठी कितीतरी गोष्टी करू शकतो, पण आपल्याला परमेश्वरावर जर विश्वास असेल तर आपल्याला घाबरण्याची काहीच गरज नाही आहे. तो आपल्याला टेस्टमध्ये पाडतो सैतान, पण त्या टेस्टमध्ये सुद्धा परमेश्वर जर आपल्यासोबत आहे आणि आपला विश्वास आहे की मला काही झालेलं नाही आहे, परमेश्वर माझ्यासोबत आहे, तर आपल्याला काहीच होणार नाही. आणि आज तुम्ही मला बघू शकता, मला आज काही त्रास नाही आणि त्यावेळेसही मला काही त्रास झालेला नव्हता. मी आत्ता जशी आहे तशीच मी तेव्हा होती आणि म्हणजे सगळे मला विचारत होते की तुला तर कोविड झाला आहे, पण मी होती की
नाही, मला कोविड झाला आहे, पण मला काही वाटत नाही आहे आणि ते परमेश्वराच्या दयेमुळेच झालेलं आहे. त्याच्याबद्दल परमेश्वराला मी धन्यवाद देते. आणि तुम्हाला फक्त इतकंच सांगेल की आपल्याला डिफिकल्ट टाईम्समध्ये सुद्धा परमेश्वरावर जर आपण आपला भार दिला तर आपल्याला कुठल्याच गोष्टीची चिंता करायची गरज नाही आहे, कारण की तो आपला भार सांभाळणारा आहे. त्याच्यामुळे आपण फक्त त्याच्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे आणि मग कुठल्याच गोष्टीची आपल्याला चिंता करायची कधीच गरज पडणार नाही. थँक्यू. ये प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू कितना महान है, गौरवशाली ऐसी परमेश्वर है। आज के वचन के द्वारा तूने हमसे बात की और आज के वचन के द्वारा जो आशीषें हमें दी प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हर एक को तूने चंगा कर दिया है जिसका विश्वास है, जिसने अपने पापों को कबूल किया और प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके सामर्थ्यशाली नाम से आपने हर एक को चंगा कर दिया है। मेरे भाइयों, मेरे प्रियो, आज और इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहे हैं, आपकी परेशानी दूर कर रहे हैं। और इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस आई से, और अच्छा रोगियों को यीशु के नाम से आज उसने चंगा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप चंगा हो रहे हैं। आपका विश्वास जैसे सूबेदार का विश्वास था उसके सेवक के लिए, वैसा ही विश्वास प्रभु आज हमारे इस मंडली का, आज हमारे इस प्रिय लोगों का है। आज सभी को तू दया कर प्रभु, और उनके विश्वास से आज वो पूरी तरह से चंगा हो गया है। सारी दुष्टों की दुष्ट आत्माएं नासुर यीशु के नाम से निकलते हैं। इसी समय छोड़ उनका शरीर को, और प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्यशाली नाम से आप शब्द बोलो, और इसी वक्त आप शब्द बोलेंगे और पूरी तरह से चंगा हो गए हैं। आज की ये प्रार्थना आपके लिए आशीषित हो गई है। मेरे प्रियो, आज की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामने हमने पेश की है। प्रभु यीशु मसीह आपके स्वर्गीय भंडार से वो निर्णय लीजिए, और सभी को चंगाई करने वाले आप जीवित परमेश्वर हैं। हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की है, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करें। हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की शांति और पवित्र आत्मा का अनुग्रह आप सबके साथ हमेशा बना रहे। आमीन।